एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वाओ उसे बताती है कि मेरा श्वान की 5 एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और मैं कभी फाइट भी नहीं की हूँ, इसलिए मैं उतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। बाय द वे तुम्हारे पास तो गोल्ड एनर्जी है तो तुम्हें तो काफ़ी जल्दी कल्टीवेट करना चाहिए ना, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम 4th ग्रेड के कल्टीवेटर हो। यांग थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हुए पूछता है 5 एलिमेंट, गोल्ड, श्वान की, ये सब तुम क्या बोल रही हो। वो उसे बताना शुरू करती है कि ऑर्डिनरी श्वान की के अलावा लाखों इंसानों में से सिर्फ एक ही कल्टीवेटर ऐसा होता है जो कि 5 एलिमेंट के साथ जन्म लेता है और उनमें से गोल्ड श्वान की सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और रून मास्टर इतना ज्यादा रेयर इसलिए होते हैं क्योंकि रून मास्टर वही बन सकता है जो कि 5 एलिमेंट को पोजेस करता हो। इतना बताकर वो उससे पूछती है तो बताओ क्या तुम्हें समझ में आया। ये सुनकर वो काफी खुश होकर कहता तो क्या इसका मतलब मैं भी रून मास्टर बन सकता हूँ। वो कहती है हाँ तुम बन सकते हो। ये बोलकर वो उसे एक बेसिक रून मास्टर बनने का बुक देती है उसका लाइफ बचाने के लिए और किसी और को वो वाला किताब शेयर नहीं करने के लिए कहती है। और उसके साथ साथ उसे उस बिस्ट का एसेंस और स्पिरिट ब्रश देकर बेसिक टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए कहती है और देने के बाद उससे बाद में मिलते हैं बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं पर यांग को दिखाते हैं जो कि काफी खुश होकर वहां से जा रहा होता है और कह रहा होता है कि आज तो मैं काफी वैल्यूएबल पर्सन से मिला था, अब मैं अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा स्पीड से बढ़ा पाऊंगा। यही सोचते सोचते वो अपने सर्वेंट यार्ड में पहुंच जाता है जहां पर वो जाकर पाता है कि सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वहां पर शू ग्वांसी आ जाता है, यानी कि शूदू का कजिन विप लेकर आ जाता है। ग्वांसी यांग के करीब जाकर कहते हैं कि तुमने मेरे नेफ्यू को मारकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, अब बताओ कि इसे कैसे सेटल किया जाए। शूदू चिल्लाते हुए कहते हैं कि अंकल उससे बातें करने का बजाय आप उसे खत्म क्यों नहीं कर देते हैं। वहीं पर यांग उसकी बातों को इग्नोर करके ग्वांसी से पूछता है तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो। वो बुढ़ा लस्ट भरी नजरों से देखते हुए कहते हो कि तुम्हारी बहन उतना भी बेकार नहीं है, क्यों ना तुम अपनी बहन को मेरा कॉन्क्यूबेन बना दो और तुम शूदू के सामने नील डाउन करके माफी क्यों नहीं मांग लेते हो। ये सुनकर यांग उसे एक पंच मार देता है जिससे उसका मुंह से खून निकल जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है कि मुझ पर हाथ उठाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। यांग उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम सिर्फ एक पीस ऑफ सीट हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे बहन के लिए इनफ हो, मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ से उसका वीफी छीन लेता है और उसे पकड़कर पीटने लगता है। ये देखकर बाकी के सर्वेंट को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी वहां पर एल्डर क्यांगजोंग आ जाते हैं। उसे देखकर यांग थोड़ा सा चौंक जाता है और जल्दी से विप को अपने हाथ से छोड़कर उनके सामने झुक जाता है और सोचता है कि हाफ ईयर पहले यही एल्डर थे जिसने मेरे फेट को बदल दिया था। सेक्ट का आउटर डिसाइपल बनाकर और मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करके इन्होंने मेरा काफी ज्यादा मदद किया था, लेकिन मैं आउटर डिसाइपल से सर्वेंट डिमोट हो गया था और तब से आउटर डोमेन के बाकी के एल्डर इस एल्डर को काफी ज्यादा रिडिक्यूल करते रहते हैं। वहीं पर वो एल्डर इससे पहले कि वो कुछ बोल ही पाता है कि तभी शूदू उनके पैरों में गिरकर झूठ बोलना शुरू कर देता है कि आपको जस्टिस करना ही पड़ेगा। यांग ने पहले मुझे बहुत ही मारा और अपना सारा काम मुझसे ही करवाया था और जब मेरा कजिन उससे बात करने आया तो उसने उसे भी पीट कर रख दिया। ये सब सुनकर यांग का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और जब एल्डर यांग को देखते हैं तो उसे पता चल जाता है कि वो ग्रेड 4 में पहुंच गया है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं और हैरानी से उससे पूछते हैं। यांग अपने की को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि हाँ अब मैं की को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। यांग का गोल्डन की को देखकर वो थोड़े से चौंक जाते हैं और काफी ज्यादा खुश होकर उसके पास चले जाते हैं। ये देखकर शूदू कहता है कि उसने मुझे बहुत ही मारा है, हमें जस्टिस चाहिए। ये सुनकर एल्डर बाकी के लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने सब कुछ देखा होगा इसलिए तुम लोग सच सच बता दो, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग उन सभी लोगों के बारे में कच्चा चिट्ठा खोल के रख देते हैं। ये सुनकर वो दोनों तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये सब सुनकर एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पनिशमेंट के तौर पर मिस्टर शू को उसके मैनेजर का पोजीशन से हटा देते हैं और उन चारों को 10 सालों के लिए स्टार माइन में भेज देते हैं और 10 सालों के लिए उन लोगों को सेक्ट से एक्सपेल भी कर दिया जाता है। ये सुनकर वो चारों लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं तो बाकी के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर यांग से पूछते हैं कि जब मैंने तुम्हें एरेंड बॉय बना दिया था तब से लेकर अब तक क्या तुम मुझ पर गुस्सा थे। यांग कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मेरी सिस्टर और मेरी मदर लियू फैमिली के हाथों में चले गए होते हैं। मेरा उनसे ग्रज है, लेकिन ये मेरा खुद का ग्रज है, मेरे वजह से लोग आप पर हंस रहे हैं। एल्डर कहते हैं कि पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, अब उसे याद करने का कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम्हारे पास 5 एलिमेंट का श्वान की होगा और वो भी गोल्ड एनर्जी के साथ। आउटर गेट में जाकर मैं तुम्हारा आउटर डिसाइपल के स्टेटस को रिस्टोर कर दूंगा। तभी यांग कहता है कि नहीं, मैं महीने के अंत में होने वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट करके लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कोई यूजलेस नहीं हूँ और आपसे गलती हो ही नहीं सकती है। ये सुनकर वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम मेरा रिकमेंडेशन एक्सेप्ट ना करके अपने दम पर एंटर करना चाहते हो, काफी अच्छी बात है, मैं तुम्हारे एम्बिशन को एडमायर करता हूँ। ये बोलकर वो उसे 10 एनर्जी स्टोन देते हैं और उसके साथ साथ उसे 10 पल्स पिल्स भी देते हैं जो कि उसके मेरिडियन को डैमेज होने से बचाएगा और उसका ताकत को भी बढ़ाएगा। यांग उसे लेकर उनसे एक एहसान करने के लिए कहता है कि लियू फैमिली का नजर मेरी बहन पर है, लेकिन मैं अपने घर जाकर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो क्या आप मेरा इसमें हेल्प कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लियू क्यागो जो कि न्यूएस्ट आउटर डिसाइपल है वो लियू क्लान का मेंबर है, इसलिए वो लोग मेरा वार्निंग को इग्नोर करके तुम्हारे फैमिली पर अटैक करना स्टार्ट कर दिए हैं। लियू क्यागो हाल ही में आउटर डिसाइपल बना है और वो भी एग्जाम में 3rd रैंक के साथ। सिर्फ एक ही महीने का ट्रेनिंग के बाद ही वो आउटर
आउटर सेक्ट की लिस्ट में 29 नंबर पर आ गया है। उसके पास इनेट टैलेंट है और कुछ इनर एल्डर का नजर भी उस पर है। मोर्टल रिलम 9 ग्रेड में सेपरेटेड है और उसके बाद इनेट रिलम आता है। मोर्टल और इनेट में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है और इनेट का की प्रोटेक्शन शील्ड को एक मोर्टल नहीं तोड़ सकता है। वहीं पर वो आगे बताते हैं कि ल्यू क्यागू अभी इनर डिसाइपल नहीं बना है, इसलिए ल्यू क्लैन मुझे अभी कुछ फेस देगा, लेकिन 3 महीने के बाद होने वाले इनर सेट का एग्जाम को अगर वो पास करके इनर डिसाइपल बन जाता है तो फिर वो लोग मुझे कोई भी फेस नहीं देंगे। ये सुनकर यांग कहता तो इसका मतलब मुझे 3 महीने में ल्यू क्यागू को सरपास करना होगा। एल्डर कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिनके पास 5 एलिमेंट का एनर्जी होता है उनका कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा तेज होता है। तुम्हें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके एग्जाम में टॉप 10 में आना पड़ेगा। ये सुनकर यांग काफी ज्यादा फायर अप हो जाता है और सोचते कि मेरा रियल टारगेट ल्यू क्यागू है और यही सोचने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।